ये तीनों सामग्री मैंने बेड पे रखी हैं कि भैया जाते हुए लेके चलना है, भूलना नहीं है देव साहब, एक भी भूल गए तो मसला हो जाएगा। ये ज़ियाना की ट्यूब है, हमारे कॉस्ट्यूम्स थे, एंड ये ज़ियाना के लिए ना खाना हम पैक करके चलते हैं, बिकॉज वहाँ से आते हुए ज़ियाना शी गेट्स वेरी टायर्ड, वो गाड़ी में सो जाती है, खाना मांगती है फिर, तो रास्ते में फिर हम लोग खाना खिलाते हैं ज़ियाना को वापस आते हुए। ये हम तीनों बैठे हैं, ज़ियाना शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड पूल में जाने के लिए, शी इज़ ऑलवेज़ वेरी हैप्पी। बच्चे बहुत खुश होते हैं जाने के लिए ना। ये 250 रुपये पर पर्सन आपको चार्ज पड़ेगा आवरली, तो मैंने 500 रुपये ले लिए थे, मैंने बोला कैश ही दे दूँगा, कहाँ वॉलेट लेके जाऊँ, फिर ना नज़र रखनी पड़ती है सामने जहाँ पे भी आप अपना लगेज रखते हैं। यहाँ पे आए पार्क में व्हीकल, ये सामने काफ़ी चौड़ी सड़क है, आराम से यू कैन पार्क योर व्हीकल, और साइड में ही मार्केट थी, अगर आप कुछ खान पान के शौकीन हैं तो बाहर आके आप कुछ खा पी भी सकते हैं। हम एक्चुअली बच्चा साथ में होता है, थक जाते हैं, तो इसलिए ना खाते पीते अवॉइड ही करते हैं नॉर्मली। तो ये फिर मैं ट्यूब भूल गया था, मैंने बोला यार ये भूल गया ना, फिर अंदर से वापस आना पड़ेगा, उससे बढ़िया सही टाइम पे याद आ गया। दिस इज़ द एंट्रेंस टू द स्कूल, पसावा इंटरनेशनल स्कूल। वापसी में आ रहा था तो गार्ड साहब मना कर रहे थे वीडियो ना बनाओ, मैंने बोला चलो ठीक है सर, बट मेरी तो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मैंने बोला चलो बल्ले बल्ले हो गया। हालांकि ये कोई ऐसा कोई इलीगल यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, आप बना सकते हैं थोड़ा बहुत, इट्स ओके। मैं कोई क्लासेस में जाके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, किसी महिलाओं की स्विमिंग करते हुए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, किसी बच्चों की वीडियोस नहीं बना रहा हूँ कपड़े बदलते हुए, मैं तो जस्ट एक जगह दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि यहाँ पे भी ये लोग आ सकते हैं। वो ऊपर से एक विमान जा रहा था तो उसको बाय बाय कर दिया मैंने। दिस इज़ द पूल, आप देख सकते हैं 3.5 फीट से लेके यहाँ पे शैलो है 3.5 फीट है, एंड जो एक्सट्रीम एंड है दैट इज़ 6.5 फीट, 3.5 से लेके 6.5 फीट तक गहराई है इसकी, जो कि अच्छी बात है। और क्राउड भी बड़ा अच्छा और डिसेंट लगा मुझे यहाँ पे। मैंने इसके अलावा सेक्टर 16B प्रूडेंस स्कूल है द्वारका में, उसका वीडियो कवर किया था, वो मुझे सबसे बेकार लगा था अभी तक आउट ऑफ दीज 3। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन भाई, क्या पता अच्छा भी लगे किसी को, मैं अपनी राय आपके समक्ष रख रहा हूँ, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं। तो ये वाला जो एरिया है दिस इज़ 6.5 फीट, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस इज द सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। सामने शावर एरिया एंड चेंजिंग रूम है जेंट्स का एवं महिलाओं का, मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ये आप देख सकते हैं सामने, दिस इज गर्ल्स चेंजिंग रूम। अब वाइफ को भेज सकता था मैं अंदर कैमरा लेके, बट मैं बोला छड्डो यार, वाइफ को क्यों अनईजी करना, मैं ये आपको जेंट्स वाला दिखाया तो सेम इसी प्रकार का, इसी का रेप्लिका होगा। दिस इज शावर सेक्शन, यहाँ पे आप स्नान कर लें, आराम से शावर ले लें थोड़ा सा, विच इज़ कंपलसरी पूल में जाने से पहले। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, वॉशरूम्स हैं, एंड ये वॉश बेसिन लगा हुआ था। दिस इज द चेंजिंग एरिया, यहाँ पे आप आराम से चेंज कर सकते हैं। अंदर वो हुक भी लगे हुए थे कपड़े टांगने के लिए ना, एंड ये आपका लेवेट्री हो गया। पेट हल्का करना है वो तो इधर कर लो, और फिर आए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए आप, दिस इज़ द लॉकर्स, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, लॉक विद की सारी चीज़ें थी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस एरिया, ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पूल। अब यहाँ से अब मैं अपनी प्यारी सी बेटी के साथ मस्तियाँ कर रहा था, वो वाला सेक्शन यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। वो मैं जो अभी तक आपने देखा वो मैं अपने हाथ से कवर करता हूँ, उसके बाद जब पानी में जाता हूँ तो ऑब्वियसली फिर मैं फ़ोन अपनी वाइफ को देता हूँ और उनसे कहता हूँ आप शूट कर लें। अच्छा, इसके चार्जेस मैं आपको बता दूँ, आवरली बेसिस तो इसका है 250 रुपीज़। ये द्वारका की बाकी दो जो मैंने कवर किए हैं उनके 200 थे, इसका 250 है। बट यहाँ पे क्राउड अच्छा है, पहली चीज़, पानी की डेप्थ भी मुझे अच्छी है, कोच जो इंस्ट्रक्टर साहब थे वो भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और इसके वक्त मैं बता दूँ, सवेरे 5 से लेके सवेरे 8 बजे तक है, और अगर आप आफ्टरनून में आते हैं तो 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक है। तो इसके ये टाइम पीरियड हो गया। एंड आवरली मैंने आपको बता दिया 250 रुपीज़। अगर आप मंथली लगाते हैं तो 4000 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा, विद दैट इज़ विद ट्रेनर, एंड विदाउट ट्रेनर 3500, मतलब 500 सॉरी, मतलब 500 रुपये का फ़र्क है विद ट्रेनर एंड विदाउट ट्रेनर। मुझे लग रहा था शायद ज़्यादा का फ़र्क आता होगा, तो बट खैर मैं वाइफ को तो उनको मुझे विद ट्रेनर लगवाऊंगा, बिकॉज उनको स्विमिंग सीखनी है, और मेरे से सीखेंगी नहीं वो, क्योंकि पतियों के काबू में तो आती नहीं बीरियाँ। ये मेरी प्यारी सी बेटी है, अभी ये बहुत खुशी से ना यहाँ पे छलांग मार रही थी, बहुत दुखी कर दिया आज तो जीनू ने, इसने 10-12 बार छलांग लगाई है यहाँ से, और उसके बाद पास में आके मेरे कान के पास आके ज़ोर से चिल्लाती है। अब अपना बच्चा है तो भैया कुछ कर नहीं सकता, दूसरे का होता ना मैं चूटी काट देता, एक पकड़ के चूटी काट देता, पानी के नीचे से ही चूटी काट देता। बट अपनी औलाद है और बेटी है तो कुछ कर भी नहीं सकता आदमी, गुस्से को अंदर पी जाना पड़ता है। अब यही काम होता है हस्बैंड का, और कर भी क्या सकता है बंदा, भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चुपचाप बेटा बर्दाश्त करें आप। सो दिस इज़ द पूल। मैंने अच्छा टाइमिंग्स बता दिया ना, सुबह 5 से 8, शाम को 3 से 9। और अच्छा 1 मंथ का लगाते हैं तो 4000 है, और अगर आप 3 मंथ्स का लगाते हैं तो वही प्राइस आपको 9000 हो जाएगा, मतलब सस्ता पड़ जाएगा अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लगाते हैं। देन वी आर डन विद द स्विमिंग। और बस ये जाते हुए ये लाइट्स ऑन हो गई थी। आप जितना लेट से लेट आएंगे ना, 9 बजे बंद होता है, तो उतनी भीड़ कम होती रहती है। 5 से 6, 5 से 7 के वक्त के दौरान यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्रेनिंग कोचिंग के लिए आते हैं बच्चे। तो उसके बाद बस वी वर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द कार। जीनू शी वॉज वेरी टायर्ड, एक बार तो रोड पे ही बैठ गई थी। मैंने बोला बेटा क्या हो गया यार, ऐसे ना कर। और उसके बाद ये फिर बंदा जब घर जाता है तो शाम को ट्रैफिक आप देख लें, दिल्ली का ट्रैफिक मुबारक हो भैया। मैं इसी वजह से मैं सवेरे निकलता हूँ ज़्यादातर ना वीडियो बनाने। मेरे को दोपहर में भी ठीक है, बट शाम के वक्त तो मेरा दिल ही नहीं करता। ये ऑफिस काम करने वाले लोग आते हैं जाते हैं तो सड़कों पे भीड़ हो जाती है, उनका दोष नहीं है भाई, काम तो करना पड़ेगा। उसके बाद घर पहुँचा तो हमने बोला चाय रस्क थोड़ी सी ब्रेड लेते हैं। ये मेरा गिलास हो गया, मेरी वाइफ का गिलास हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।